बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th और हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 12.9 करना है और यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12.9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12.9 है स्टेट द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमिना होने के लिए कौन सी कंडीशंस ज़रूरी हैं, कौन सी कंडीशंस पूरी हों तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये हमने बताना है। पहले हम देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। The angle of incidence for which the angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle, कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब लाइट जो है किसी डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जा रही होती है और उसका एंगल जो है वो हम बढ़ाते चले जाएं तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आ जाता है कि जिसका मुतल्लिका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। हम उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। The angle of incidence for which the angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. When the angle of incidence becomes larger than the critical angle, कि अगर angle of incidence इस critical angle से भी ज़्यादा हो जाए, no refraction occurs, तो refraction नहीं होती, लाइट दूसरे मीडियम में दाखिल नहीं होती। The entire light is reflected back into the denser medium, और पूरी की पूरी लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। दिस इज़ नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हम कहते हैं लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके लिए कंडीशंस क्या होंगी। कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देयर आर टू कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, कि लाइट की रे जो है उसको डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होना चाहिए। अगर वो डेंसर मीडियम में से आ रही है और रेयर मीडियम में एंटर हो रही है तो फिर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, यानी डेंसर मीडियम में ही लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है। अदरवाइज़ अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही हो तो रेयर मीडियम में वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, यानी उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती कभी भी। ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए कि जब लाइट डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जा रही होती है तो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है, और जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बड़ा करते जाएं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मज़ीद बड़ा होता जाता है, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो लाइट जो है वो 90 का एंगल बना लेती है, जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है, और उसके बाद उसको हम कहते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल हो गया है। अब उसके बाद अगर हम मज़ीद एंगल बढ़ाएं तो फिर वो डेंसर मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। लेकिन जब लाइट रेयर मीडियम में से डेंसर में जा रही होती है तो उस वक़्त डेंसर मीडियम में उसका एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से हमेशा छोटा रहता है। इसलिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चले जाएं तो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो उससे हमेशा छोटा ही रहता है, तो वो 90 का नहीं होगा। इसलिए वो जब लाइट जो है रेयर मीडियम में से किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाती। तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही हो डेंसर मीडियम में से और वो रेयर मीडियम में दाखिल हो रही हो, तो फिर ही उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम रहे तो फिर तो वो दूसरे मीडियम में दाखिल होगी, क्योंकि उसका एंगल 90 बनता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, और जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ाते हैं तो फिर ही वो 90 से ज़्यादा एंगल बनाती है, तो वो फिर उसी मीडियम में वापस लौट आती है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम रहेगा तो फिर तो वो दूसरे मीडियम में जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी, तो उस वक्त तक उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती जब तक कि डेंसर मीडियम में जो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ना हो जाए। तो ये दो कंडीशंस हैं कि नंबर 1 उसको
डेंसर मीडियम में से लाइट रेयर मीडियम में जा रही हो, और नंबर 2 उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, तो फिर उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो यही 2 कंडीशंस हमसे पूछी गई थी, हमने इनको बयान कर दिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।